सेवन ग्रेन्स स्प्राउट कर मूंग मोठ चना सोयाबीन ज्वार बाजरा मुनक्का किशमिश। प्ले ग्रुप की आपकी जो व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में आप थोड़ा बताएं। ऑल ओवर डेवलपमेंट किया जाता है। 12 विद्यार्थियों में से 8 विद्यार्थियों ने सैनिक स्कूल चयन प्रक्रिया में अपना स्थान प्राप्त किया है। अच्छे तरीके से अगर इम्प्रेसिव वे में अगर बताया जाता है तो सारे बच्चे उसमें अच्छी तरह से भागीदार लेते हैं और वो काफी इंटरेस्टिंग बन जाता है। आज बहरोड के सिरमौर संस्थान का हिस्सा है जो गेम की तरह इंग्लिश सिखाते हैं। यूनिकर्स के द्वारा अपने मॉडल को प्रैक्टिकल बेस पर रिप्रेजेंट किया गया। पूरा दिन उसे घर की याद नहीं आने देते, बिल्कुल घर जैसा माहौल क्रिएट कर देते। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन लेकर चलता है। नमस्ते, मेरा नाम है कृष्ण डियर और आप देख रहे हैं यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड का सोशल मीडिया पेज। जैसे ही एडमिशंस का आगाज शुरू होता है, पेरेंट्स के मन में बहुत सारे सवालों की बौछार शुरू हो जाती है। वो सोचते हैं कि हमारे बच्चे का नौनिहाल का एडमिशन कहाँ करवाएं, ऐसी कौन सी स्कूल का चयन करें जो हमारे बच्चे के शिक्षा ही नहीं, शिक्षा के साथ साथ में ऑल ओवर डेवलपमेंट का भी ध्यान रखे। ऐसे ही बहुत सारे सवालों का जवाब लेने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ आज आपके बहरोड के बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड के प्रांगण में। मेरे साथ आप ये जो टीम देख रहे हैं, ये यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड की टीम है और आज जो आपके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, उन सभी सवालों का जवाब मैं इन्हीं से लेने वाला हूँ। मेरा पहला सवाल संस्था के डायरेक्टर डॉक्टर सुमित यादव सर से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मेरा पहला सवाल है आपसे कि यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन को शुरू करने के आपके पीछे आपकी क्या सोच रही है, आपका क्या विजन था? ठीक, आज के लाइव सेशन के लिए सभी को सादर नमस्कार। आई एम डॉक्टर सुमित यादव, डायरेक्टर यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन। आज हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर केडी न्यूज चैनल के हेड श्रीमान कृष्ण जी का स्वागत है। भला 15 साल पहले 20 बच्चों से की गई शुरुआत आज बहरोड के सिरमौर संस्थान का हिस्सा है, जहां का एकेडमिक, जहां का अवार्ड, यहाँ के गेम्स अचीवमेंट, यहाँ के सैनिक, नवोदय, आईआईटी, नीट, गवर्नमेंट जॉब के सिलेक्शन इसकी पहचान है। आज आप यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन को इतने सालों बाद यहाँ लेकर के आए हैं जी। उसके दौरान आपकी जो जर्नी रही है उसके बारे में हमें थोड़ा विस्तार से आप बताएं। जी, वर्ष 2011 में 20 बच्चों के साथ यूनिक की शुरुआत एक जुनून के रूप में की गई थी, जो उस समय महज सिर्फ 11th और 12th के कोचिंग का रूप हुआ करती थी। मेहनत करते गए, कारवां जुड़ता गया, मेहनत करते गए, कारवां जुड़ता गया और उसके साथ यूनिक बना है आज राठ क्षेत्र का सिरमौर, जो दे रहा है बेस्ट एकेडमिक रिजल्ट्स, बेस्ट गवर्नमेंट रिजल्ट्स। यही यूनिक की पहचान है। बिल्कुल। मेरा अगला सवाल शास्त्री डीवी शास्त्री जी आपसे रहेगा और मेरा सवाल आपसे ये है कि आप बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे सुनिश्चित करते हैं? एक बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप ऐसा क्या करते हैं कि एक बच्चा, जो पेरेंट्स आज इस वीडियो को देख रहे हैं, वो उनको लगे कि हमारे बच्चे का दाखिला हम यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन में करवाएं? जी नमस्कार। जैसा कि कृष्ण जी आपका सवाल रहा कि एक विद्यार्थी के डेवलपमेंट के ऊपर किस तरह से यूनिक एक विद्यार्थी को एक ऐसा व्यक्तित्व के रूप में केवल अक्षर ज्ञान देकर नहीं, जो अपने आप को इस समाज, इस देश से जोड़ सके, उसके डेवलपमेंट के लिए हमारे जो पूरी टीम है वो अपने एफर्ट करती है। मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका पहला जो कदम होता है हमारा, वो होता है बच्चे में संस्कारों की शुरुआत से। संस्कार व्यवहारिक रूप में देकर के समय के अनुसार उनको सामाजिक सरोकार से जोड़ करके अपने जो धार्मिक जो उपलब्धियां हैं उनको, अपने महापुरुषों की जीवन गाथाएं, उन सबसे रूबरू करवाते हुए और उनको अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए निरंतर बच्चों को प्रेरित किया जाता है। और इसीलिए यूनिक एक सर्वांगीण व्यक्तित्व वाले विद्यार्थी का निर्माण करता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा अगला सवाल आपके जो बाजू में बैठे हैं जहांगीर सर आपसे रहेगा और मेरा सवाल आपसे ये है कि कक्षा 11th और 12th के साथ साथ आप किस किस कंपटीशन की तैयारी करवाते हैं, जिससे बच्चे को एक स्कूलिंग के साथ साथ में ही वो और भी अगर वो कंपटीशन की तैयारी करना चाहता है तो वो और मजबूती प्रदान हो? नमस्कार सर। अगर हम लोग साइंस स्ट्रीम के लिए बात करें तो साइंस स्ट्रीम में हम लोग बच्चों को बोर्ड के क्लासेज के साथ साथ हम लोग स्पेशल सीट प्रोवाइड कराते हैं, जिनकी
हेल्प से बच्चा जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक नीट का हो, जेई का हो, नेवी, एयरफोर्स का एग्जाम में बैठता है तो उसको हमेशा सफलता मिलती है। अगर हम लोग एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर वाले बच्चों को भी हम लोग जेट एग्जाम के लिए स्पेशल सीट प्रोवाइड कराते हैं। अगर हम लोग आर्ट्स के लिए बात करें तो आर्ट्स वाले बच्चों को भी स्पेशल सीट प्रोवाइड कराते हैं, जिनकी हेल्प से बच्चा जब भी 12th पास करने के बाद कोई भी सिविल सर्विसेज या कोई भी अच्छे एग्जाम में बैठता है तो उसको सफलता मिलती है। बिल्कुल। मेरा अगला सवाल आशा मैम, मैं चाहूंगा आप माइक आशा मैम के पास करें। आशा मैम, नन्हे मुन्ने बच्चों का जब पहली बार कोई एडमिशन करवाने के लिए पेरेंट्स सोचता है कि मेरा बच्चा, जो कहते हैं कि जो सब छोटा पौधा हम लगाते हैं तो वो भविष्य में कितने बड़े फल फूल देगा, उसकी शुरुआत बहुत एक पौधा लगाने से होती है। तो पहली बार कोई पेरेंट्स अपने बच्चे का दाखिला किसी स्कूल में करवाता है तो ये सोचता है कि मेरे बच्चा जिस स्कूल में उसको भेज रहा हूँ वो उसको क्या क्या प्रोवाइड करवाएगा। प्ले ग्रुप की आपकी जो व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में आप थोड़ा बताएं। जी, प्ले ग्रुप की व्यवस्थाएं बड़ी ही यूनिक है। यहाँ पर बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट किया जाता है। बच्चे के को करिकुलर क्लासेस भी रनिंग में रहती हैं। डांस, म्यूजिक, ड्राइंग, गेम्स, एक्टिविटी इत्यादि क्लासेस प्रॉपर तरीके से रनिंग में रहती हैं सर। बिल्कुल मैम। मेरा अगला सवाल सुमेश सर आपसे रहेगा। आपने बात की कई बार, मैं जब आपसे मिलता हूं या फिर हमारे इंटरव्यूज के दौरान भी मैंने आपसे कई बार बात की और आपने कहा कि किशन जी हमारे स्कूल को आपने आयुर्वेदिक जो कॉन्सेप्ट है स्कूल में वो आप यहाँ पर लेकर के चलते हैं। क्या है वो आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट, किस तरीके से आप उसको स्कूल में इम्प्लीमेशन करते हैं, उसके बारे में थोड़ा आप व्यूअर्स और पेरेंट्स को बताएं। आसपास के जितने भी जिले हैं उन सबसे बेहतर एक व्यवस्था, अपने नाम के अनुरूप काम और पहचान कायम करता हुआ यूनिक नाम के अनुरूप हमने अपने प्राइमरी ब्लॉक का सेटअप करने के लिए 2 से 3 बार पतंजलि को विजिट किया। वहां उन सब चीजों को कलेक्ट किया जो दैनिक जीवन में काम आती हैं। लाइक सप्ताह में औसत 1 से 2 बार अपने बच्चों को आंवला, एलोवेरा, तुलसी का जूस देते हैं। रामदेव जी का मानना है आंवला और एलोवेरा आयुर्वेद में अमृत के समान है। वहीं तुलसी अपने आप में एक बहुत अच्छी औषधि है। बच्चों के हेल्थ इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इन चीजों का सहारा लेते हैं। वहीं सेकंड स्टेप, आज जो बढ़ता हुआ पोल्यूशन है, स्किन डिजीज होना, नाक से पानी गिरने की एलर्जी होने और बहुत तरह की स्किन डिजीज, जिनसे दूर रखने के लिए इम्यून सिस्टम का दूसरा प्रयास, हमने पंचकर्म आधारित मड टप बनवा रखे हैं, जिनमें औसत महीने में 2 बार पूजा कपूर, हल्दी, मुल्तानी मिट्टी और बहुत तरह की औषधीय चीजें डालकर अपने बच्चों को कृत्रिम रूप में मड बाथ करवाते हैं। थर्ड कॉन्सेप्ट, फिजिकल एक्सरसाइज के नाम पर आज बच्चों को कोई स्कूल कुछ नहीं दे रहा है। वहीं यूनिक ने अपने इंडोर आउटडोर जिम के सेटअप के जरिए अपने बच्चों के फिजिकल एक्सरसाइज का सारा पार्ट ले रखा है। फोर्थ कॉन्सेप्ट, जो आज का बच्चा पॉलीपैक फीड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, लाइक चिप्स, कुरकुरा, ओएस, XYZ। घर घर जाकर तो हम किसी का चिप्स, कुरकुरा, ओएस नहीं छुड़वा सकते, लेकिन 7 ग्रेन्स स्प्राउट कर मूंग, मोठ, चना, सोयाबीन, ज्वार, बाजरा, मुनक्का, किशमिश की तरह 7 अनाज अंकुरित कर औसत महीने में 2 बार देकर अपने बच्चों के हेल्थ सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए हम एक अनूठी पहल लेकर चल रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा अगला सवाल संस्था के प्रिंसिपल नीरज सर आपसे रहेगा। सर, सैनिक स्कूल में जो अभी आपके बच्चों का जो चयन हुआ है वह आपके लिए कितना गर्व का विषय है, और सैनिक चयन, जो सैनिक मिलिट्री नवोदय की हम बात करें, आने वाले सेशन में आप उसके लिए और क्या करने वाले हैं? नमस्कार कृष्ण जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा सैनिक स्कूल से संबंधित। कंपटीशन की सबसे पहली सीढ़ी होती है वो 5th क्लास में सैनिक नवोदय देवनारायण योजना की सीढ़ी होती है, जो सर्वप्रथम विद्यार्थी कंपटीशन एग्जाम में बैठता है। अगर उसके रिजल्ट की बात करें, यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन में पहले सत्र में ही 12 विद्यार्थियों में से 8 विद्यार्थियों ने सैनिक स्कूल चयन प्रक्रिया में अपना स्थान प्राप्त किया है। इसके लिए हमारी जो टीम स्कूल के साथ साथ जो प्रयास करती है, स्कूलिंग के साथ साथ इतने अच्छे रिजल्ट देती है, उसके लिए मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर। मेरा अगला सवाल वेद सर आपसे रहेगा।
और मेरा सवाल आपसे बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि आज के जमाने में अगर आप 90% पेरेंट्स की समस्या जानेंगे तो कहेंगे सर बच्चा हमारा फोन बहुत देखता है या फिर मोबाइल बहुत देखता है। आप यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन में बच्चों को मोबाइल से दूर रखने के लिए क्या क्या प्रयास करते हैं और उसके क्या प्रावधान करते हैं, वो थोड़ा बताएं। कृष्ण जी नमस्कार। जैसे लॉकडाउन लगा है उसके बाद बच्चे काफ़ी फ़ोन के नज़दीक आ चुके हैं। ऑनलाइन स्कूलें ऑनलाइन क्लासेस चलाती हैं और ऑनलाइन क्लासों के बहाने बच्चे फ़ोन के बहुत ही नज़दीक हो जाते हैं। वो पढ़ाई से होकर अन्य चीज़ें ज़्यादा देखते हैं, जबकि हम सारा जो भी स्कूल में सिस्टम हमारा रहता है वो सब ऑफलाइन रहता है। टीचर उनको जो होमवर्क देते हैं वो भी ऑफलाइन देते हैं, उनको रिटर्न में दिया जाता है। और बच्चों को जो फ़ोन के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जो नुकसान होते हैं, वो बच्चों को वीडियो के माध्यम से उनको समझाया जाता है। और मैं तो यही कहूँगा पेरेंट्स से कि मोबाइल से बच्चों को दूर रखें। आने वाले समय में मोबाइल बच्चों के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध होंगे जी। थैंक यू सर। मेरा अगला सवाल संजय स्वामी सर आपसे रहेगा। वो सवाल मेरा पढ़ाई से रिलेटेड है। वो पढ़ाई से रिलेटेड सवाल इसलिए है क्योंकि बच्चे आजकल पढ़ाई को इंटरेस्टिंग नहीं समझते। कई बार वो समझते हैं कि बोरियत है, हमारे ऊपर वजन डाला जा रहा है, या फिर कहें कि उनको ऐसा लगता है कि पढ़ाई कम करें जा करके। पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप क्या क्या तरीके अपनाते हैं और बच्चों को कैसे मोटिवेट करते हैं? थैंक यू सो मच सर, कृष्ण सर, फॉर आस्किंग ए वेरी गुड क्वेश्चन। हाउ टू मेक टीचिंग इम्प्रेसिव, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। टीचर के लिए काफ़ी एक चैलेंजिंग ये टास्क होता है। इट डिपेंड्स ऑन द टीचर, हाउ ही एक्सप्लेन्स, हाउ ही प्रेजेंट्स बिफोर द क्लास। क्लास के सामने एक टीचर अपने मैटर को, अपने टीचिंग टॉपिक को किस टाइप से वो रिप्रेजेंट करता है, इस पर काफ़ी बेहद रूप से ये डिपेंड करता है। सबसे पहले एक टीचर, चाहे वो बायोलॉजी का हो, चाहे फिजिक्स का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, इंट्रोडक्टरी जो पार्ट होता है वो अहम भूमिका निभाता है। क्लास में अगर उस टॉपिक को अच्छे तरीके से अगर रिप्रेजेंट किया जाए, उसमें उसका टीचिंग मेथड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अच्छे तरीके से अगर इम्प्रेसिव वे में अगर बताया जाता है तो सारे बच्चे उसमें अच्छी तरह से भागीदारी लेते हैं और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाता है। दूसरा, अच्छे टीचिंग मेथड्स, अच्छे टीचिंग एड्स का प्रयोग करके भी टीचर उस टॉपिक को काफ़ी इम्प्रेसिव बना सकता है। ओके, थैंक यू सो मच। मेरा अगला सवाल सर हनुमान सर आपसे रहेगा। और आप क्योंकि अंग्रेजी विषय के टीचर हैं और काफी लंबा आपको एक्सपीरियंस है जी सर, अंग्रेजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, फिर इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बच्चों को काफी डर लगता है। ऐसा कहें कि जो ग्रामीण परिवेश से जो पहली बार बच्चे आते हैं, फिर जो कहें हिंदी मीडियम स्कूल से बच्चे आते हैं, उनको काफी डर लगता है कि इंग्लिश से हम कर पाएंगे या नहीं। इंग्लिश विषय को आप यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन में कैसे बेहतर बनाते हैं और इंग्लिश के लेकर के आपके नए सेशन को क्या प्लान्स हैं, थोड़ा वो बताइए। सर ऐसा है, इंग्लिश बहुत इजी सब्जेक्ट है। अगर एक संतुलित अध्यापक है तो बहुत कुछ अच्छा सिखा सकता है। अगर मैं स्पेशली बात करूं तो मैं इजी टू मॉडरेट एंड मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल पर चलना चाहूँगा बच्चों को लेकर के। एक्चुअल पहले के टाइम और इस समय में पर्याप्त अंतर है। वर्तमान समय में बच्चों के पास इंटरनेट है, अच्छे से रिसोर्सेज है, यूट्यूब पर भी लाखों वीडियोस मिलते हैं बच्चों को इंग्लिश सीखने के लिए। प्लस कुछ ऐसे ऐप्स है जो गेम की तरह इंग्लिश सिखाते हैं। आज एक्सपोजर ज़्यादा है, पहले ग्रामर बहुत हैवी होती थी, आजकल स्पीकिंग प्रैक्टिस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। अगर ढंग से वॉकअप कराई जाए बच्चों को 6th क्लास से 10 तक बेसिक इंग्लिश उनको अच्छे से सिखाई जाए तो काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। मेरा अगला सवाल प्रवीण सर आपसे रहेगा कि प्री फाउंडेशन प्रोग्राम आज के ज़माने में बच्चों की कहें कि आप कहें हर पेरेंट्स की ज़रूरत बन गया है, क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि वो अपने बच्चे को कक्षा 11वीं 12वीं के साथ या फिर कहीं 6 के साथ ही ऑनवर्ड्स वो कंपटीशन की तैयारी शुरू करवाए, करके प्री फाउंडेशन की तैयारी शुरू करवाए। यूनिक स्कूल भैरोड में प्री फाउंडेशन को लेकर के आपकी न्यू सेशन को जो प्लानिंग्स है वो क्या है, और प्री फाउंडेशन को लेकर के आप लीड करते हैं तो आप क्या कहना चाहेंगे? Good evening all of you. Pre-foundation is a basic theme. Pre-foundation को बेस कहा जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट 11th-12th में नीट IIT जैसे नेशनल एग्जाम को क्रैक करने की सोच रखता है तो उसको करंट टाइम के साथ प्रिपेयर ना होकर उसको अपनी तैयारी पहले से ही करनी पड़ती है, जिसको प्री फाउंडेशन का नाम दिया जाता है। इट मीन्स बच्चा 11th-12th में नए माहौल को देख के ना घबराए, अपनी प्रैक्टिस को मजबूत बनाए, इसलिए प्री फाउंडेशन विंग से लेवल को उसको तैयारी करनी चाहिए। नतीजा एज ए परिणाम हम देखते हैं कि बच्चा माहौल में घबरा कर ना करके अपनी IIT नीट जैसे नेशनल एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकता है। सर बिल्कुल, थैंक यू सर। सुमित सर, मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा कि यूनिक स्कूल के जब भी ऐड देखते हैं तो उसमें एक बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाता है नो रजिस्ट्रेशन फीस, नो एडमिशन फीस। इसकी पहल आपने कब शुरू की थी और क्यों की थी? जी, बहुत अच्छा, सुंदर और काबिल तारीफ सवाल। आपको बताना चाहूँगा
वर्ष 2011 में जब यूनिक को एस्टैब्लिश किया गया था, उस दिन से और आज तक यूनिक इस मुहिम, इस पहल पर कायम है। हमने गत 15 वर्षों में आज तक कभी भी अभिभावक से एडमिशन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, एनुअल फी के नाम पर 1 रुपए नहीं लिया है। यह सब पेरेंट्स की पॉकेट पर अनायास बाहर बढ़ाने की एक व्यवस्था है। स्कूलें चाहे तो अभिभावक से लिए जाने वाली 60-70% फी में भी बच्चे में बहुत बेहतर और सुंदर सकारात्मक परिणाम के प्रयास आसानी से कर सकती हैं। मुझे लगता है कि ये अभिभावक की पॉकेट पर अनायास भार का एक रूप है। बिल्कुल, थैंक यू सर। मेरा सवाल अगला परवीन सर फिर से आपसे है कि साइंस एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। हम साइंस के बारे में जब भी बात करते हैं तो 11th 12th कहें या फिर 9th 10th कहें, उसमें साइंस को एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट माना जाता है। या फिर कहें कि उसको एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट साइंस को लेकर के सब जो आपकी विंग है उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे, और न्यू एकेडमिक सेशन में आप साइंस के लिए और क्या बेहतर करने वाले हैं? जी बिल्कुल, अगर साइंस को हम थ्योरेटिकल बेस पर लेके चलें तो शायद ये एक बोरिंग सब्जेक्ट साबित हो सकता है, लेकिन अगर साइंस को हम प्रैक्टिकल बेस पर एनालाइज करते हैं तो ये एक बोरिंग सब्जेक्ट कभी भी साबित नहीं होगा। गत वर्ष सेशन 2025-26 में यूनिकर्स के द्वारा राज्य सरकार द्वारा आयोजित विज्ञान मेले में फर्स्ट रैंक, यूनिकर्स के द्वारा ही सेकंड रैंक पर अपनी पहचान कायम की गई। वहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल अलवर में खुशी यादव यूनिकर्स के द्वारा अपने मॉडल को प्रैक्टिकल बेस पर रिप्रेजेंट किया गया, जिसमें पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा जी के द्वारा बच्चे की प्रशंसा की गई और उसके साथ साथ उसके मॉडल की भी प्रैक्टिकल बेस पर चर्चा की गई। ये दोनों चीजें ये साबित करती हैं कि यूनिक कभी भी थ्योरेटिकल थ्योरी को लेकर नहीं चलता है, साथ साथ प्रैक्टिकल थ्योरी में भी अपने एनवायरनमेंट कायम करता आया है। ओके, थैंक यू सर। मेरा अगला सवाल राजेश पहलवान जी आपसे रहेगा। गेम्स जो अभी 70 जो हमारा बीता है, गेम्स अचीवमेंट्स यूनिक के क्या क्या रहे हैं उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। नमस्कार। खेलों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है और यूनिक स्कूल के बच्चों ने जूडो, रेसलिंग, ताइक्वांडो, कबड्डी में डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे अच्छे अचीवमेंट लिए हैं और आगे भी भविष्य में अच्छे अचीवमेंट लेते रहेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छे, थैंक यू सर। मेरा अगला सवाल आसाराम जी आपसे रहेगा, क्योंकि ऐसा कहते हैं, पेरेंट्स भी कहते हैं या फिर कहे कि हम प्रैक्टिकल जीवन में जब भी लोगों से मिलते हैं कि बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ म्यूजिक, डांस, इन सभी में भी भाग लेना चाहिए। म्यूजिक क्लास और इन सब चीज़ों को लेकर के आपके यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन में क्या फैसिलिटीज उपलब्ध हैं उसके बारे में थोड़ा बताएं। यहाँ पर बहुत ही सुंदर म्यूजिक की व्यवस्था हमने की हुई है और बच्चों को बहुत ही अच्छी तरीके से हम म्यूजिक की थ्योरी और प्रैक्टिकल करवाते हैं और साथ में हम बच्चों को आध्यात्मिक और संस्कार की भी बातें बताते हैं और ये भी बताते हैं कि म्यूजिक से हमारी मानसिक शांति बनी रहती है और साथ ही हमारी जो अभिव्यक्ति होती है उससे भी हमें समाज से जुड़ते हैं और यहाँ पर जितने भी बच्चे सीखते हैं उनको बहुत ही अच्छी तरीके से हम सिखाने की कोशिश करते हैं और बच्चों का अचीवमेंट भी अच्छा हो रहा है। थैंक यू सो मच सर। मेरा अगला सवाल सुमित सर, मैं फिर से आपके पास आना चाहूँगा और मेरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे है कि आपके अनुसार पेरेंट्स को एक स्कूल का चयन करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? एक स्कूल के बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट वास्तविक रूप में उसका आईना होते हैं, उसके अचीवमेंट्स उसके आईना होते हैं, उसके एकेडमिक अचीवमेंट्स, उसके एडमिनिस्ट्रेशन अचीवमेंट्स। एक स्कूल का चयन करने के लिए सबसे पहले वहां का एटमॉस्फेयर क्या है, ये उसके रिजल्ट बयां करते हैं। एक अभिभावक को स्कूल चयन में वहां से पास आउट स्टूडेंट्स के फीडबैक, उसके रिजल्ट्स, उसके अचीवमेंट्स, उसके एकेडमिक अचीवमेंट्स, उसके गेम अचीवमेंट्स, इन सभी को बेस बनाकर संस्थान को अपने बच्चे के लिए चुनना चाहिए। और आई थिंक इन सभी एक्टिविटीज में, इन सभी क्वालिटीज में यूनिक हर रूप में प्रथम पंक्ति में है। बिल्कुल। मेरा अगला सवाल आशा मैम आपसे रहेगा। प्राइमरी जो ब्लॉक होता है उसकी व्यवस्थाओं को लेकर मान लीजिए एक पेरेंट्स ने अपना बच्चा पहले दिन आपके पास स्कूल में भेजा, उसको लेकर के आपकी क्या व्यवस्था रहती है? बच्चे को आपके स्कूल में कैसे उसका रूटीन सेट करते हैं? बच्चे को लेकर के आपके अपकमिंग प्लान्स क्या होते हैं? बच्चे का फर्स्ट डे बड़ा ही खास होता है स्कूल आने के लिए। जब बच्चा पहले दिन स्कूल आता है तो उस दिन का दिन बड़ा खास होता है।
बच्चे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा अटेंशन दे करके, बच्चे को गोद में लेकर, बार बार उसका नाम पुकार कर, हर एक्टिविटी में उसे शामिल करके, उसे प्यार से अपने पास रख के हम उस बच्चे को अपनेपन का एहसास करवा करके उसका दिन उसे बिल्कुल घर के जैसा आभास करवाते हैं और पूरा दिन उसे घर की याद नहीं आने देते, बिल्कुल घर जैसा माहौल क्रिएट कर देते हैं। ओके, थैंक यू सो मच मैम। मेरा अगला सवाल पांडे मैम आपसे रहेगा कि इंग्लिश स्पोकन आज के जमाने की एक बेसिक नीड बन चुकी है। ऐसा कहते हैं कि अगर इंग्लिश आपको बहुत अच्छे से आती है तो आपको बहुत कुछ आता है। तो यूनिक स्कूल भैरोड में इंग्लिश स्पोकन को लेकर के आप बच्चों को कैसे तैयार करती हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं। Good evening, all of you. Unique Group of Education conducts spoken classes for each and every students to develop their confidence level. With this confidence, they are survive in school, society, and in family also. Spoken is must for each and every one. Thank you so much. ओके, थैंक यू मैम। मेरा अगला सवाल फिर से मैं सुमित सर आपके पास आना चाहूंगा। सर, ब्रेन एक्सरसाइज एक बहुत बड़ी, ये कहें कि एक बहुत ब्रेन का मतलब सब कुछ एक जीवन में होता है, चाहे वो एक बच्चा हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे सामान्य इंसान हो। ब्रेन एक्सरसाइज आप यूनिक स्कूल में कहें, ब्रेन एक्सरसाइज एंड एक्सरसाइज आप स्कूल में समय समय पर करवाते रहते हैं, इसके पीछे का आपका क्या विजन है? जी, ब्रेन एक्सरसाइज इस प्रकार से हम अपने हाथ की एक्सरसाइज करते हैं, पैर की एक्सरसाइज करते हैं। हम इंडोर आउटडोर जिम के सेटअप में भी बच्चों को एक्सरसाइज करवाते हैं। जैसे कि हमारे फिजिकल कोच ने सर ने बताया कि हम यहाँ जूडो, ताइक्वांडो, रेसलिंग में बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स लिए हुए हैं डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल पर। वहीं ब्रेन एक्सरसाइज भी अपने आप में एक यूनिक स्टेप है। परमात्मा के द्वारा, साइंस द्वारा निर्धारित हमारे पास परमात्मा ने 2 ब्रेन दिए, राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन। ब्रेन एक्सरसाइज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके जरिए सामान्य बच्चे को विषय अच्छा और अच्छे को विशेष बनाने की प्रक्रिया है, जिसमें हमारे आशा मैम और इनके प्राइमरी ब्लॉक की टीम इस संपूर्ण काम में बहुत बेहतर तरीके से काबिल तारीफ हैं कि ये समय समय पर टाइम टेबल का एक रूटीन बना हुआ है कि जिसके जरिए हम अपने बच्चे को ब्रेन एक्सरसाइज करवाते हैं और उसे पॉजिटिव वाइब्स ही हैं। मेरे बच्चे बहुत अच्छा और शानदार प्रदर्शन अपने एकेडमिक पार्ट में करते जा रहे हैं। उम्मीद है यही प्रयास संस्थान को आने वाले समय में एक बेहतर बुलंदी का जरिया बनेंगे। बिल्कुल। मेरा सेकंड लास्ट सवाल सुमित सर आपसे है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को जो मान लीजिए नियर बाई से आते हैं, या फिर जो जिनको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी चाहिए, या फिर जिनको हॉस्टल की फैसिलिटी चाहिए, क्या यूनिक में उनके लिए भी ये सुविधा उपलब्ध है? जी, ट्रांसपोर्टेशन बहरोड कोटपुतली जिले में कस्बे के संस्थानों में सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन लेकर चलता है, जिसमें नजदीक के 3 तरफ के हरियाणा को टच करते हुए बॉर्डर्स को यूनिक कवर करता है। सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टेशन यूनिक मैनेज करता है। वहीं दूसरा आपका सवाल हॉस्टल पिछले 15 सालों से चल रहा यूनिक का एक रूटीन है। हॉस्टलर से इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट्स निकले हैं, मेरिटोरियस बच्चे हमने तैयार किए हैं। हॉस्टल की दिनचर्या एक सुगम घर की तरह से शुरुआत होकर एक हेल्दी डाइट फूड को बेस बनाकर आगे बढ़ती है, जिसके पीछे इतने बड़े संस्थान की इमारत खड़ी है। भला उसकी नींव, उसकी क्वालिटी, उसकी व्यवस्थाएं, उसके हॉस्टल की व्यवस्थाओं पर, उसके मैनेजमेंट की व्यवस्थाओं पर निर्भर करती हैं। बिल्कुल। मेरा लास्ट सवाल है सुमित सर आपसे कि आने वाले समय में यूनिक स्कूल का क्या विजन है, और नए एकेडमिक सेशन में जो पेरेंट्स अपने बच्चों को दाखिला आपके यहाँ करवाना चाहते हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है? कम शब्दों में अपना विषय रखते हुए प्राइमरी ब्लॉक की वो व्यवस्थाएं, जैसा कि हमने अपने इंटरव्यू सेशन में पूर्व में रखी, संपूर्ण आयुर्वेदिक व्यवस्था जो पूरे जिले में कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी। मिडिल ब्लॉक जहां सैनिक, अभी हमारे प्रिंसिपल सर ने बताया, सैनिक, जौहर नवोदय, मिलिट्री, एसटीएससी ओलंपियाड की प्रिपरेशन रूटीन का हिस्सा है। जहां सीनियर सेकेंडरी ब्लॉक हमारे सर ने बताया, नेवी एयरफोर्स एनडीए की प्रिपरेशंस, आईआईटी नीट की फाउंडेशन शीट देकर तैयारी करवाने की व्यवस्था, एग्रीकल्चर में जेट की कंपटीशंस की प्रिपरेशन की व्यवस्था, आर्ट्स में कंपटीशन की शीट्स प्रोवाइड करवाकर बच्चों को कंपटीशन की दुनिया में मजबूत बनाने की व्यवस्था ही यूनिक का आधार है। मुझे नहीं लगता कि क्षेत्र के किसी संस्थान में इस प्रकार की व्यवस्थाएं देखने को भी मिलेंगी। तो देखा आपने कैसे यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन भैरोड में बच्चों को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, उनके ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए तैयार किया जाता है।
अगर आप भी नए एकेडमिक सेशन में अपने बच्चे के लिए कोई बेहतरीन विद्यालय का चयन कर रहे हैं तो आपको यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन का विजिट अवश्य करना चाहिए। थैंक यू।